कि शहबाज शरीफ साहब अचकन वचकन बिल्कुल तैयार है और शेरवानी पे वो उन्होंने आना है हल्फ लेने के लिए, उनके प्लैनेट्स आपको क्या बताते हैं? शहबाज साहब के प्लैनेट्स क्या बताते हैं? प्लानट ये बताते हैं उनके पैदाइशी हारोस्कोप और जो मौजूदा सितारे हैं कि उनके लिए भी ये मामला इतना आसान नहीं है। अच्छा, अगर देखा जाए तो इस सूरत हाल के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, बज़ाहिर ऐसे ही नज़र आता है जैसे सूरत हाल काबू में है और एक तरफ जा रही है, लेकिन देयर इज नो स्टेबिलिटी इन दैट। तो सिचुएशन ऐसी बनी पड़ी है। तो अभी भी यानी अगर मैं ये कहूँ कि वो जो टंगी हुई है दीवार पर शेरवानी, अभी भी इम्कान है कि शायद 2-4 दिन मजीद टंगी रहे, यानी इस तरह की कोई कशमकश हो सकती है। ये कशमकश अगर मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, शेरवानी के साथ साथ परेशानी, शेरवानी लेके जाएगी टुवर्ड्स परेशानी, वो है नज़र आएगी, वो अंदर अंदर परेशानी भी साथ काम कर रही है, इधर शेरवानी भी साथ काम कर रही है। वो शुड विश हिम बेस्ट। लेकिन हमें तो प्लैनेट के रूह से ये जो करना पड़ता है, जो प्लैनेट कह रहे होते हैं, तो वो यूं कह रहे हैं कि वो सूरत हाल बिल्कुल वो नहीं है कि बिल्कुल ही जिस तरह किसी आदमी को प्योर कामयाबी मिल जाए, ऐसा नहीं है। इट इज़ ए मिक्स्ड ब्लेसिंग, दैट इज़ द प्रॉपर वर्ड। इट इज़ ए मिक्स्ड ब्लेसिंग विच इज़ कमिंग। हाउ ही हैंडल्स इट एज ए पॉलिटिशियन, ही सीम्स टू बी वेरी क्लेवर एंड ही हैज़ ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। उनकी हर बात से ये नज़र आता है। अच्छा, तो लंदन में कुछ लोग हैं, उनकी वापसी का कोई सितारा बता रहा है कि ट्रैवल कोई पाकिस्तान में कोई अजीज़ो अकारिब से मुलाकातों का सिलसिला को होने वाला है? जी हाँ, सूरत हाल काफ़ी बदल रही है, बुनियादी तौर पर बदल रही है, और ऐसा लगता है कि शायद वो अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं। उनके जो रिलेटिव प्लैनेट बता रहे हैं कि रिश्तेदारों से उनकी मुलाकात होती नज़र आती है, लेकिन ये मुलाकात लंदन में भी हो सकती है। अच्छा, लेकिन बज़ाहिर हम दोनों यही सोचेंगे कि शायद इधर मुलाकात हो रही हो, हम भी उनको देखें। टीवी पे ही देख सकते हैं। जी जी, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि वैसे ओवरऑल जो पाकिस्तान का जो प्लैनेट है, परवेज़ इलाही के सितारों के बारे में पूछ लें, किसके ज़्यादा बेहतर है? हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही? परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज। हाँ, ये सारा इसे एक वर्ड अगर आप मुझे इजाज़त दें कहने की, और अगर आप बुरा न मनाएं, क्योंकि कई दफ़ा मेरे अल्फाज से आपको छोड़ बहुत वो हो जाते हैं जो बोल, ये जो को घपला नज़र आता है मुझे हर तरफ। अच्छा, घपला। जी, घपले से क्या मुराद है? घपले से मैस, ए लॉट ऑफ मैस, मैसिवली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, फिर घपला ही है जी वो। मैं इसी लफ्ज़ से अपना आपसे बचने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। जी जी। अच्छा, कोई लोगों का जो मूड है इस वक्त कैसा है? खुश है लोग, सैडनेस है? प्लैनेट्स पाकिस्तान के क्या है? सर, लोगों को इस हद तक अपने पर्सनल ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल हैं कि लोगों को इतनी होश नहीं है कि ये ऊपर इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। आप ज़रा इनकी साइकी पर ज़रा देखें कि लोगों की साइकी क्या है। आप और मैं और हम सब आपके बारे में मैं गुस्ताखी करके हूँ, शायद आप बहुत आज़ाद हों। हज़रत जो आपके सामने बैठे हैं, मैं हूँ या और इस किस्म के मेरे साथी, सारे हम अपने मसाइल में इतने उलझे हुए हैं, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस हो गया, फील कर लिया, नहीं हुआ तो खबरें सुनते रहे, पढ़ते रहे। तो ये जो सूरत हाल है इन सियासतदानों ने क्रिएट की हुई है जो हमारे सामने है। और इस सूरत हाल से एक तो हम इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं इन सियासतदानों की वजह से, दूसरा इस इंस्टेबिलिटी ने हमारे लिए पता नहीं कितने मसाइल पैदा किए हुए हैं। खरीदारी इसी के ही ले लें आप कि आप हमेशा एक निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं, कोई वो जी, मैं इसलिए कहता हूँ कि वो एक प्लैनेट है, उसे हम ज़ोल कहते हैं, वो आया हुआ है, उसकी वजह से रुकावटें, मामला इल्तवा में पड़ जाते हैं, मायूसियाँ होती हैं, इंसान घबरा जाता है और घबराहट में नया कदम उठा जाता है और नई तब्दीली सोचता है कि मैं अब निकलूँ इससे, इस हबस से। तो ये इस तरह ये जो है ना प्लैनेट, जैसे हम ज़ोल कहते हैं, ये नई चीज़ इंसान को मजबूर कर देता है नया कदम उठाने के लिए, आउट ऑफ शीयर फ्रस्ट्रेशन। जिस तरह के आप साइकी ऐसी ही हो जाती है ना, जब ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाए, वन स्टार्ट डूइंग समथिंग राइट टू अनडू द सिचुएशन। तो दिस इज़ व्हाट सैटर्न डज, और वो कर रहा है। आपने देखा है कि जब से आया हुआ है
साल डेढ़ हो गए, आप देखें क्या कर रहा है वो। ऐसा ही है। मैं आपसे यही अर्ज़ करता रहता हूँ कि अभी एक मामला जो आज आप कह रहे हैं ख़त्म हो रहा है, अभी एक और आने वाला है, फिर एक और आगे क्राइसिस आ जाता है। जो भी आया हुआ है इतने में आप देखेंगे एक और आ जाएगा, बिकॉज सैटर्न इज़ देयर। और अगस्त में मैंने आपने पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि अगस्त में तो बहुत टेंशन आ रही है हमारे मुल्क में। अल्लाह ताला मुझे गलत साबित करे, ठीक क्यों है। कि ज़ोल का मुकाबला होगा सूरज से, तो मज़ीद टेंशन बन जाएगी। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। लेकिन जितनी भी कौमें बनी हैं वो इसी तरह बनी हैं, गिर गिर कर और लड़ लड़ कर। लड़ लड़ कर। आप किसी अक्लमंद आदमी ने कहा था कि वार इज़ द फादर ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग। तो ये वार है जो कौम को बनाती है। हमारी ये जो वार है ना, कोई इतने अरसे से नहीं हुई। बेहतर है कि हमारी वार हो जाए ताकि हम इन सियासतदानों से हमारी जान छूट जाए। ठीक हो गया। अगर कोई सियासतदान बुरा मना रहा है, वेरी सॉरी। ठीक है। अच्छा जी, क्या करें जी, किधर जाए। नहीं नहीं, बड़ी बिल्कुल सही।